मुझे वहां से निकाला गया है धक्के मार के, मेरे बैग सड़क पे रोड पे फेंक के। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी नहीं है, जो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया अब। वेरी गुड। अच्छा, आप एक बात बताइए हमें कि आप जब अपने पापा के यहाँ रहते थे तो क्या आपके पापा मार पिटाई करते थे? हाँ। किसके साथ करते थे बेटा? हाँ। किसके साथ? किसको मारते थे? मेरी मम्मी को। मम्मी को मारते थे? हाँ। थोड़ा बहुत मारते थे, ज़्यादा मारते थे? ज्यादा मारते थे। ज़्यादा मारते थे। मम्मी रोती थी? हाँ, मैं रोती थी। राम राम जी सारे देखने वाले ने। और आज आप लोगों के समक्ष हम पहुँचे हैं जुआ गांव में। और जैसा कि आप सभी जानते भी हो कि जुआ हमारा एनजीओ है, जहाँ पर हमने ये इस तरह की जो हमारी बेबस गुड़ियाँ हैं, दुख से भरी हुई, जिनके मतलब रहने का ठिकाना नहीं होता, उन लोगों के लिए सॉरी उन बहनों के लिए ये एनजीओ तैयार किया गया है। वैसे ये प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ नहीं है, बाकी ये चल रहा है इसका काम अभी। तो आज हम अपने एनजीओ पे हैं जुआ में, और आज हमारे साथ एक बहन बनी हुई हैं जिनका नाम है क्या नाम है? सुजाता, यानी कि संजू। ये आप लोगों के समक्ष से आई है और इसके बारे में जो भी अपडेट है वो इन्हीं के मुख से आप लोगों के समक्ष पहुंचाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारी तरफ से ही आप सभी को राम राम है, क्योंकि गुड़िया इस हिसाब में नहीं है कि आज वह आप सारे ने राम रमी भी दे पावेगी, क्योंकि काफ़ी दर्द से गुजर के ये यहाँ तक पहुँच पाई है। तो जी सुजाता, हम यूँ पूछना चाहेंगे बहन, पहली बात तो ये बता कि आप कहाँ से आए हो, ससुराल कहाँ है और पियर कहाँ है? मेरा ससुराल खरखोदा में है और मेरा मायका सोनीपत में। ससुराल प्रॉपर खरखोदा और मायका सोनीपत में बताया जा रहे हैं। अच्छा, आप यूँ बताइए, आप ससुराल से आए हो या अपने मायके से? अभी मैं यहाँ अपने मायके से आई हूँ, ससुराल से मैं मायके गई थी। जब मायके में भी बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा मेरे रहने का, तो फिर मेरे को कोई रास्ता समझ में नहीं आया और मैं यहाँ आ गई। ऐसा है, आप समझ सकते हैं जी आपकी सारी की सारी बात, और आपका दर्द भी हम समझते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आप अपने ससुराल से तो ठीक है मायके में आ गई थी, लेकिन मायके से घर छोड़ने की नौबत क्यों आई? आपने खुद छोड़ा या आपको निकाला गया है, ये बताओ एक बार। मुझे वहां से निकाला गया है धक्के मार के, मेरे बैग सड़क पे रोड पे फेंक के, तब मुझे वहां से निकाला है मेरे पापा ने और मेरे भाई ने। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी नहीं है। अगर मेरी मम्मी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इस गुड़िया की मम्मी नहीं है जी। और आज एक पापा और भाई, एक ही भाई आपके पास? आज एक ही भाई है। बाहर निकालने का रीजन क्या रहा, ये बता पाओगे? कोई भी रीजन नहीं था उनको। ये था कि चाहे तू जी चाहे मर, लेकिन उन्हीं के पास वापस चली जा, जहाँ पे जहाँ पे बहुत मार पिटाई होती थी। जो जगह मैं छोड़ के अपने घर चली गई थी, वहीं पे मेरे मेरे बस की बात नहीं थी दोबारा जाना, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया वहां से। घर वालों ने सिर्फ इसी यही रीजन था कि भैया अपने ससुराल चले जा। हाँ। लेकिन ससुराल में क्यों नहीं जाना चाहते, ऐसी क्या रीजन है? वो मेरे साथ बहुत ज्यादा जानलेवा तरीके से मार पिटाई होती है, जो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया अब। जो मैंने 10 साल बर्दाश्त कर ली, अब नहीं होती पर बर्दाश्त। इतनी मतलब भावुक हो गए हो आप, इतनी क्या जबरदस्त मार पिटाई हुई कि जिसकी वजह से बताते बताते आपकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा है? ये थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाओ, हम समझते हैं कि सारी बात आप नहीं बता पाओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें बता दो तो हमें भी थोड़ा पता लग जाए और हमारे दर्शकों को भी। मतलब ऐसी 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 मार पिटाई हुई है कि या तो कहीं से हड्डी टूट गई है सीधा मेरी। मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया है कि इसको ले जाओ यहाँ से। ऐसी ऐसी मार पिटाई हुई है कि ना मैं अपने हाथ से अपने कपड़े पहनने लायक बची थी, ना मैं अपने हाथ से खुद अपना खाना खा सकती थी। मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है। ये एक ससुराल वालों की दरिंदगी कह लीजिए आप। ये एक दरिंदगी नहीं तो क्या है, ये एक ससुराल वालों की दरिंदगी कह सकते हैं जी हम, जो हम अपनी बेटियों को पाल पोस के इतना बड़ा करने के बाद उनको सौंप देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़कियों के साथ इस तरह की दरिंदगी
से पेश आते हैं वो कि लड़कियों को मतलब ना जीने का रहता है और ना मरने का रहता है। अगर इस लड़की की व्यथा आप सुनोगे तो आप खुद ही रो पड़ोगे। रुआ रुआ जो है खड़ा हो जाता है इसकी बात सुन कर के। इतनी दर्दनाक इसकी हिस्ट्री है। और आज यूँ लगा लीजिए सारा दिन से इसके रोते हुए हो गया। ये सुबह से बिना खाना पीना खाए सुबह से ये घर से निकली हुई हैं और ये किस टाइम हो चुका है आप लोग देख सकते हो। काफ़ी टाइम तकरीबन 6:30 बज चुके हैं जब हमारे साथ ये एनजीओ पर बनी हुई। अभी तक इनके पेट में एक मतलब रोटी नहीं गई थी। तो ये जो लड़की है अपना घर छोड़ करके और अपना मायका छोड़ करके ये अपने ससुराल से मायका आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही इसके फादर और इसके भाई ने इसको इसके घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया है। और इसको अच्छा ये बता धक्के मार के तो आप लोगों को निकाल दिया, आपको यहाँ का एड्रेस किस तरह से मिला? यहाँ पर हमारे से कांटेक्ट कैसे कर पाए आप? क्या आपके पास हमारे पहले से ही नंबर था या आपने कोई वीडियो देखी या किसी और ने आपकी इस बारे में हेल्प की? जब मैं मासी के घर से कैब बुक करके आ रही थी, मैं अपने घर आई थी वापस। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, लेकिन कुछ दिन हो गए हैं, शायद भाई शांत हो गया होगा, पापा शांत हो गए होंगे, मेरा घर वही है, मैं जाके देखती हूँ। तो मैं वहाँ घर गई, तो जिस कैब में मैं आई थी, तो जब मैं घर जाने लगी तो मेरे भाई ने मेरे बैग वापस फेंक दिए थे कि हमारे घर में वापस मत घुस जाइयो अब। तो जिस कैब में मैं आई थी उस कैब ड्राइवर ने ये सब कुछ देखा और मुझे आप लोगों का नंबर दिया, तब मेरा आप लोगों से कांटेक्ट हुआ है मैम। इनका कांटेक्ट एक कैब वाले ने जमींदार मीडिया का नंबर इनको दिया और जिससे ये हमें कांटेक्ट कर पाई और आज ये हमारे साथ बनी हुई हैं। और देखिए गुड़िया इस हालत में नहीं कि ज़्यादा बात कर पाए। और एक इस इनके साथ है इनकी 4.5 साल के आसपास की एक गुड़िया है। बेटे आपका नाम क्या है? काव्या। काव्या, आप पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। अरे कौन सी क्लास में? यूकेजी में। वेरी गुड। अच्छा आप एक बात बताइए हमें कि आप जब अपने पापा के यहाँ रहते थे तो क्या आपके पापा मार पिटाई करते थे? हाँ। किसके साथ करते थे बेटा? हाँ। किसके साथ? किसको मारते थे? मेरी मम्मी को। मम्मी को मारते थे? हाँ। थोड़ा बहुत मारते थे, ज़्यादा मारते थे? ज़्यादा मारते थे। ज़्यादा मारते थे। मम्मी रोती थी? हाँ मैं रोती थी। हाय। और फिर पापा को आपने कभी कहा नहीं पापा ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ मैंने कही थी। आपने नहीं कहा था? ये देखिए जी एक छोटी सी बच्ची है। कहते हैं बच्चा जो है भगवान का रूप होता है और इनको सिखाया नहीं जाता क्योंकि बस 4.5 साल के आसपास की गुड़िया है ये। और मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये गुड़िया ने सारा ही बात आप लोगों के समक्ष रख दी है। छोटी सी लाइन के बीच में ही सारी की सारी मेरे हिसाब से स्टोरी आप समझ गए होंगे कि जब इतना छोटा बच्चा ये कह रहा है कि भाई पापा मारते थे, मम्मा को बहुत मारते थे और मम्मा रोती थी। मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके हो इस बात को कि ये दरिंदगी कहाँ तक होगी। और देखिए आज ज़्यादा बात करने के हिसाब में गुड़िया है नहीं, तो आगे की अपडेट हम आपको आगे देंगे। और दूसरी बात क्या है, आज हम एनजीओ पर जो बने हुए हैं आप लोगों को हमने पहले भी बताया हुआ है। वैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह एनजीओ का जो है हो चुका है, तो पैन कार्ड वगैरह अभी बनकर हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो और इस यही रीज़न है कि भाई जब तक ये पैन कार्ड वगैरह आईडी वगैरह तैयार नहीं हो जाती तब तक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। वही नंबर जो हमने पहले भी आपको मेंशन करवाया हुआ है, पहले भी दिया हुआ है, वही नंबर आप लोगों के बीच में है कि जो उस नंबर में अगर आप जितने भी दानवीर सज्जन हैं इस तरह की बहनों के लिए हेल्प करना चाहो तो हमें आप लोगों की बार बार ज़रूरत पड़ेगी जी। और अगर आप लोग इस तरह की बेटियों के बारे में, इस तरह की बहनों के बारे में अगर कोई दानवीर सज्जन है हेल्प करना चाहता है तो उसी नंबर पे जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, दोबारा से स्क्रीन के नीचे आपको दिखाया जा रहा है, इसी नंबर पे आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। और साथ में एनजीओ का काम जो है आपकी ही सहायता से हम आगे बढ़ पाएंगे और आपकी ही सभी की सहायता से हम इन बेटियों का थोड़ा बहुत यूँ लगा लीजिए आशियाना बना पाएंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा जमींदार मीडिया और लोक शक्ति मीडिया पे। हम सभी के साथ आगे की अपडेट जो है आप लोगों को इसी तरह से देते रहेंगे। राम राम जी, जय हिंद।